नमस्कार, मैं हूं नरेश ठपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। आज के समाचार देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के नाम हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला से शनिवार को आई दुखद खबर ने कोटद्वार सहित पूरे गढ़वाल को शोक में डुबो दिया है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में तैनात राइफलमैन कोटद्वार के लालपुर निवासी 25 वर्षीय सूरज सिंह नेगी ड्यूटी के दौरान क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से शहीद हो गए। सूरज सिंह नेगी ने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देकर वीरता और कर्तव्य निष्ठा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो सदा अमर रहेगा। जानकारी के अनुसार बारामूला के सीमावर्ती क्षेत्र में अचानक क्रॉस फायरिंग की स्थिति बन गई। गोलियों की बौछार में सूरज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल सैन्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन उन्होंने वहां अंतिम सांस ली। उनकी शहादत की खबर मिलते ही लालपुर में मातम पसर गया। लोग गर्व और गम से भर उठे। शहीद का पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से उत्तराखंड लाया गया। कोटद्वार पहुंचने पर हजारों लोगों ने भारत माता की जय और सूरज सिंह अमर रहें के नारों के बीच अपने लाल को अंतिम विदाई दी। लैंसडाउन से पहुंची सेना की टुकड़ी ने पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी और पूरे राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ कोटद्वार के मुक्तिधाम में शहीद का अंतिम संस्कार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पौड़ी जिले के लैंसडाउन में आयोजित शहीद सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने लैंसडाउन की पावन धरती पर अमर शहीद गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, शहीदों की अमर वीर गाथाओं और उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों एवं आश्रितों को ताम्रपत्र और अंगवस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा, वीर गब्बर सिंह नेगी जैसे अमर सपूतों के कारण ही आज देश सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों के शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी से भरे ताम्र कलशों के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर वीर शहीदों की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोटद्वार में स्थित सैनिक विश्राम गृह का जीर्णोद्धार कर उसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त किए जाने, निदेशालय सैनिक कल्याण तथा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में वीर नारियों एवं पूर्व सैनिकों की नियुक्ति कर निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाने, गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन संग्रहालय के जीर्णोद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहरीखाल का उच्चीकरण किए जाने, जीआईसी करतिया का नाम शहीद कमल सिंह रावत के नाम पर, हाई स्कूल डोबरियासार का नाम शहीद अनुज सिंह नेगी के नाम पर, बरुआ चिंबो मार्ग का नामकरण शहीद केशवानंद ध्यानी के नाम पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण शहीद हरीश जोशी के नाम पर और जहरीखाल गुमखाल मार्ग का नामकरण शहीद खुशाल सिंह नेगी के नाम पर किए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, स्थानीय विधायक दिलीप सिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष राजगौरव नौटियाल, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा, ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी आदि लोग मौजूद रहे। 2021 में हमने शहीदों के सम्मान में पूरे उत्तराखंड के अंदर यात्रा निकालने का आयोजन किया था।
जिसमें प्रत्येक शहीद के आंगन की मिट्टी, उनके घर आंगन की मिट्टी जो देहरादून में सैन्य धाम जो हमारा बनकर लगभग तैयार हो गया है, उनके सैन्य धाम में उस घर आंगन की मिट्टी जो हमारे शहीद हुए हैं उसको लाकर, क्योंकि सैन्य धाम के निर्माण में उन परिवारों का, उनकी भावना, उन शहीदों की स्मृति बनी रहे, तो पहले चरण में हमने ये अभियान पूरा कर लिया था। दूसरे चरण का अभी 71 जो हमारे 2021 के बाद जो शहीद हुए हमारे वीर थे, उनके आंगन की मिट्टी आई और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जल्दी ही हमारा सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा, उसका लोकार्पण होगा और वो हमेशा ये स्मरण दिलाता रहेगा कि देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के इन वीरों ने अपनी शहादत दी है और उनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के लिए हमारे युवा, नौनिहाल, छात्र राष्ट्रभक्ति की ओर प्रेरित होंगे। सेना के प्रति उनका सम्मान होगा। जो हमारी देवभूमि है, देवभूमि वीर भूमि भी है और पूरे देश के लिए हजारों की संख्या में, आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे देवभूमि से जुड़े हुए वीर योद्धा देश की सीमाओं पर तैनात हैं। उन सभी का सम्मान हो, उन सभी के परिवारों के कल्याण के लिए लगातार हम योजनाएं बना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर सैनिकों के लिए हो या सैन्य परिवारों के लिए हो, अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। राज्य के अंदर भी हमने जहां पहले शहीद होने वाले उनके परिवारों को अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए होती थी, उसको हमने बढ़ाकर 50 लाख रुपया किया है, क्योंकि ये सैन्य भूमि है और भी जो अनेक सुविधाएं हैं हमने यहाँ पर उसको बढ़ाया है। और भविष्य में भी पहले जो सैनिक शहीद होते थे उनके परिजनों को आवेदन करने के लिए, रोजगार के लिए 2 वर्ष का समय निर्धारित था, 2 वर्ष के अंदर करना होता था, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है। अभी तक 28 लोग उनके परिजन सेवा में सेवारत हो चुके हैं। 13 लोगों की प्रक्रिया अभी गतिमान है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश किए गए हैं कि जहां भी हमारे सैनिकों के परिजन, उनके आश्रित जिन्होंने भी वहां पर अपना आवेदन किया है, उनको तत्काल इस सेवा में लगाया जाए। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।